ॐ महालक्ष्मै नमो नमः। विष्णुप्रियायै नमो नमः। सिन्धुसुतायै नमो नमः। धनप्रदायै नमो नमः। जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज कार्तिक मास के शुक्रवार को आइए सुने तुलसी माता और संकटा माता की कथा। साथ में जानेंगे कार्तिक महीने में तुलसी पूजा का महत्व। वैसे तो साल भर माता तुलसी की पूजा की जाती है, लेकिन कहा जाता है कि कार्तिक मास में तुलसी जी के सामने दीपक जलाने मात्र से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कार्तिक का महीना पूजा पाठ वाला होता है। इस मास में तुलसी पूजन का खास महत्व होता है। कार्तिक के महीने में तुलसी पूजा को विधि विधान के साथ भक्त करते हैं। अगर कार्तिक पूर्णिमा के दिन तक आप पूरी श्रद्धा और भाव के साथ तुलसी पूजा करते हैं तो देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। हिंदू धर्म में तुलसी को सबसे ज़्यादा पवित्र और पूजनीय माना गया है। तुलसी के बिना कोई भी पूजा अधूरी ही मानी जाती है। घर के हर एक शुभ काम में तुलसी का खास महत्व है। कार्तिक के महीने में भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि तुलसी में खुद लक्ष्मी माता बसती हैं, इसलिए अगर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो माता तुलसी की पूजा करना आवश्यक होता है। यही कारण है कि कार्तिक मास में तुलसी में जल चढ़ाने और उसके समीप दीपक जलाने से लक्ष्मी माता की कृपा होती है। वेदों में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि ब्रह्मा जी ने स्वयं नारद जी को बताया था कि कार्तिक मास में ज़्यादा पुण्य से भरा कोई भी महीना नहीं होता है। पुराणों में ये भी कहा गया है कि कार्तिक मास धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष आदि प्रदान करने वाला होता है। तुलसी में कार्तिक महीने में हर रोज सुबह नहाकर जल चढ़ाएं और तुलसी पूजा वाले दिन पौधे के चारों तरफ एक स्तंभ जैसा बनाकर उसको सजाएं। इसके बाद तुलसी के गमले पर स्वास्तिक बनाएं। पौधे के पास रंगोली बनाएं जिसमें कमल का चित्र बनाकर वहाँ शंख, चक्र और गाय के पैर भी बनाएं। अगर आपके घर पर आंवले का पौधा भी है तो तुलसी के समीप उसको भी रखें, क्योंकि आंवले में भगवान विष्णु का निवास होता है। इसके बाद श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वृंदावन्य स्वाहा मंत्र का जाप करें। जाप करके पूजा आरंभ करें। माँ तुलसी के आगे घी का दीपक जलाएं और सिंदूर, रोली, चंदन और नैवेद्य चढ़ाएं। माँ तुलसी के आगे सुहाग की पिटारी चढ़ाएं। उनको वस्त्र आदि समर्पित करें। तुलसी के चारों ओर दीप दान करें। ध्यान रहे कि रविवार को कभी भी तुलसी की पूजा ना करें। रविवार को तुलसी को छूने तक का दोष माना गया है। कार्तिक महीने में तुलसी पूजा करने से आप जो भी मनोकामना करते हैं वो पूरी होती है। तुलसी माँ के सामने आप 1 साल तक दीपक जलाने की मन्नत मांग सकते हैं। तुलसी पूजा से सभी परेशानियाँ दूर होती हैं और जीवन में खुशहाली आती है। आपके घर में धन समृद्धि का वास होता है। तो आइए अब सुनते हैं तुलसी माता की कथा। पुरातन काल में एक राक्षस था जिसका नाम था जलंधर। वह बहुत ही शक्तिशाली था। उसे हरा पाना किसी के लिए भी संभव नहीं था। हालांकि उसकी शक्ति का कारण वह स्वयं नहीं था, बल्कि उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रता होना था। उसके ही प्रभाव से जलंधर को कोई भी परास्त नहीं कर सकता था। धीरे धीरे उसके उपद्रवों से देवतागण परेशान होने लगे, तो वह अपनी परेशानी लेकर विष्णु जी के पास पहुँचे। तब इसका समाधान निकाला गया कि यदि वृंदा के सतीत्व को नष्ट कर दिया जाए तो जलंधर की मृत्यु हो जाएगी।
तब श्री विष्णु ने जलंधर का रूप बनाकर छल से वृंदा का स्पर्श किया तो उस समय जलंधर, जो कि देवताओं से युद्ध कर रहा था, वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसका भान होते ही वृंदा ने भगवान विष्णु को शाप दे दिया। जब वृंदा का सतीत्व भंग हुआ था तो उसी समय जलंधर का सर उसके आंगन में आ गिरा। अपने पति का सिर देखते ही वृंदा अवाक रह गई। उसी क्षण उन्होंने ये जानने का प्रयास किया कि जो उनके साथ था वह कौन था। सामने देखा तो साक्षात श्रीहरि विष्णु खड़े थे। इसके बाद वृंदा ने विष्णु जी को शाप दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह आपने छल किया और मुझे पति वियोग का कष्ट दिया, ठीक उसी प्रकार आपकी भी पत्नी का छल पूर्वक हरण होगा। आपको भी पत्नी विरह का दुख सहन करना पड़ेगा। इसके बाद वृंदा ने कहा कि आपने मेरा सतीत्व भंग किया है, इसलिए आप पत्थर के हो जाएंगे। वही पत्थर शालिग्राम कहलाया। कहा जाता है कि वृंदा के इसी श्राप के चलते श्री विष्णु ने अयोध्या में दशरथ पुत्र श्री राम के रूप में जन्म लिया और बाद में उन्हें सीता वियोग का भी कष्ट सहना पड़ा। जिस स्थान पर वृंदा सती हुई उसी जगह पर तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। चूंकि उसी स्थान पर वृंदा सती हुई थी तो इसलिए तुलसी का एक नाम वृंदा भी हुआ। कहते हैं कि जब वृंदा ने श्री विष्णु को शाप दिया तो उसी समय उन्होंने भी वृंदा से कहा कि वह उनके सतीत्व का आदर करते हैं, लेकिन वह तुलसी के रूप में सदा सर्वदा उनके साथ रहेंगी। इसके साथ ही भगवान विष्णु ने कहा कि जो मनुष्य कार्तिक द्वादशी के दिन तुम्हारे साथ मेरा विवाह करेगा उसकी समस्त मनोकामना पूरी होगी। इसके बाद से ही इस शुभ तिथि पर शालिग्राम और तुलसी के विवाह की परंपरा शुरू हुई। यही नहीं, श्री हरि की पूजा में भी तुलसी को विशेष स्थान प्राप्त है। बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु जी की पूजा पूर्ण नहीं होती है। तुलसी विवाह के संबंध में कई कथाएं प्रचलित हैं। इन्हीं में से एक कथा है ननद भाभी की। ननद सच्चे मन से तुलसी माँ की विशेष पूजा करती थी, लेकिन उसकी भाभी को ये सब पसंद नहीं था। वह अक्सर ही गुस्से में उसे कोसती और कहती कि दहेज में भी वह तुलसी ही देगी। यही नहीं, वह बारातियों को खाने में भी तुलसी ही परोसेगी। फिर ननद के विवाह की भी घड़ी आई। भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला तोड़ दिया। ईश्वर की कृपा से वह लजीज व्यंजन में बदल गया। भाभी को ये रास नहीं आया तो उन्होंने ननद को गहनों की जगह तुलसी की मंजरी पहना दी। क्षण भर में वह सोने के आभूषण में बदल गई। इसके बाद भाभी ने वस्त्रों की जगह जनेऊ रख दिया। वह भी रेशमी वस्त्रों में बदल गया। इधर ससुराल में भी बहू की बहुत बड़ाई हुई। तब भाभी को भी तुलसी पूजा का महत्व समझ आया। कहते हैं कि किसी भी पूजा के लिए अगर आपके मन में श्रद्धा नहीं है तो तमाम स्वादिष्ट मिठाइयाँ या फल फूल चढ़ाने से भी कोई लाभ नहीं मिलता, लेकिन मन में श्रद्धा हो तो एक फूल भी बहुत कुछ होता है। जब ननद ससुराल चली गई और भाभी को तुलसी पूजा का महत्व समझ आया तो उसने अपनी बेटी को भी तुलसी पूजा के लिए कहा। हालांकि उसने अपनी माँ की एक भी न सुनी। तब भाभी ने सोचा कि वह अपनी बेटी के साथ वही व्यवहार करेगी जो ननद के साथ किया तो तुलसी माँ का आशीर्वाद मिल जाएगा। इसके बाद बेटी के विवाह में उसने वही सब किया, लेकिन तुलसी का गमला टूटा का टूटा ही रहा। मंजरी सोने के आभूषण बनने के बजाय मंजरी ही रही। जनेऊ भी जनेऊ ही रहा। समाज से भी बेटी और उसके परिवार वालों को खूब खरी खोटी सुननी पड़ी। इतना सब कुछ होने के बाद भाभी ने कभी भी अपनी ननद को घर पर नहीं बुलाया। एक दिन भाई ने सोचा
क्यों ना वही अपनी बहन से मिलने चला जाए। उसने पत्नी से अपने मन की बात कही और कुछ उपहार स्वरूप ले जाने की बात कही। इस पर पत्नी ने उसे झोले में ज्वार रखकर दे दिया। भाई को बहुत खराब लगा। उसने सोचा कि बहन के घर इसे लेकर कैसे जाए। तब उसने एक गौशाला में गाय के सामने झोला पलट दिया। तुलसी माता की कृपा से वह सारा ज्वार सोने चांदी में बदल गया। इसके बाद गौपालक ने कहा कि वह सोने चांदी गाय को क्यों दे रहा है। तब भाई ने देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। इसके बाद उसने गौपालक को सारी बात बताई। तब गौपालक ने कहा कि ये सब तुलसी माता की कृपा है। भाई भी खुशी खुशी बहन के घर पहुंचा। उपहार देकर बहन और उसके ससुराल वाले बहुत खुश हुए। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस भाई बहन की सुनी वैसे सबकी सुनना, कहानी सुनने वालों की भी, कहानी कहने वालों की भी। हे तुलसी माता, सबके ऊपर अपनी कृपा करना। प्रेम से बोलें तुलसी माता की जय हो। अब आइए सुनते हैं संकटा माता की कहानी। एक बुढ़िया थी। उस बुढ़िया का एक बेटा था जिसका नाम था रामनाथ। रामनाथ धन कमाने के लिए परदेश चला गया। बुढ़िया अपने पुत्र के विदेश जाने के बाद बहुत चिंतित और दुखी रहने लगी, क्योंकि बहू उसे प्रायः नित्य खरी खोटी सुनाया करती थी। इसीलिए बुढ़िया प्रतिदिन चिंतित और उदास रहती और घर के बाहर स्थित कुएं पर बैठकर रोया करती थी। बुढ़िया का ये क्रम रोज चलता रहा। एक दिन कुएं में से दिए की माँ नाम की एक स्त्री निकली और उसने बुढ़िया से पूछा, बूढ़ी माँ, तुम इस तरह बैठकर क्यों रोती हो? तुम्हें किस बात का कष्ट है? तुम मुझे अपना दुख बताओ, मैं तुम्हारे दुख दूर करने का प्रयत्न करूंगी। बुढ़िया ने उस स्त्री का प्रश्न सुनकर कोई भी जवाब नहीं दिया और रोती ही रही। दिए की माँ बार बार एक प्रश्न दोहराए जा रही थी। वह बुढ़िया इस बात से झुंझुला उठी। उस बुढ़िया ने दिए की माँ से कहा, तुम मुझे बार बार ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्या सचमुच ही तुम मेरा दुख जानकर उसे दूर कर दोगी? बुढ़िया की बात सुनकर दिए की माँ ने उत्तर दिया, मैं अवश्य ही तुम्हारे कष्टों को दूर करने का प्रयत्न करूंगी। बुढ़िया ने दिए की माँ का ऐसा आश्वासन पाकर कहा, मेरा बेटा कमाने के लिए परदेश चला गया है। उसके पीछे मेरी बहू मुझे बहुत बुरा भला कहती रहती है। यही मेरे दुख का कारण है। बुढ़िया की बात सुनकर दिए की माँ ने कहा, यहाँ के वन में संकटा माता रहती हैं। तुम अपना दुख उनसे सुनाकर कष्ट से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करो। माँ बहुत दयालु है, दुखियों के प्रति बहुत सहानुभूति रखती हैं। निसंतानों को संतान, निर्धनों को धनवान, निर्बल को बलवान और अभागों को भाग्यवान बनाती हैं। उनकी कृपा से सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अचल हो जाता है। कुंवारी कन्याओं को अपने इच्छित वर की प्राप्ति होती है। रोगी अपने रोग से मुक्त होते हैं। इसके अलावा जो भी मनोकामना हो वह सभी को पूरा करती हैं। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। दिए की माँ से ऐसी विलक्षण बात को सुनकर बुढ़िया संकटा माता के पास गई और उनके चरणों पर गिरकर विलाप करने लगी। संकटा माता ने बड़े ही दयालु होकर बुढ़िया से पूछा, बुढ़िया, तुम किस कारण इतने दुख से बार बार रोती रहती हो? बुढ़िया ने कहा, हे माता, आप तो सब कुछ जानती हो। आपसे तो कुछ भी छिपा नहीं है। आप मेरे दुख को दूर करने का आश्वासन दें तो मैं अपनी दुखद गाथा आपको सुनाऊं। बुढ़िया की बात सुनकर संकटा माता ने कहा, मुझे पहले अपना दुख बताओ। दुखियों का दुख
दूर करना ही मेरा काम है। बुढ़िया ने कहा, हे माता, आप तो सब कुछ जानती हो, आपसे तो कुछ भी छिपा नहीं है। आप मेरे दुख को दूर करने का आश्वासन दें तो मैं अपनी दुखद गाथा आपको सुनाऊं। बुढ़िया की बात सुनकर संकटा माता ने कहा, मुझे पहले अपना दुख बताओ। दुखियों का दुख दूर करना ही मेरा काम है। संकटा माता के ऐसा कहने पर बुढ़िया ने कहा, हे माता, मेरा लड़का परदेश चला गया है। उसके घर में ना रहने से मेरी बहू मुझे बहुत तरह तरह की सुनाया करती है। उसकी बातें मुझसे सहन नहीं होती। इसी कारण परेशान होकर मैं बार बार रोया करती हूँ। बुढ़िया की इस दर्द भरी कथा को सुनकर संकटा माता ने कहा, तुम घर जाकर मेरे लिए मन्नत यानी मनौती मांगकर मेरी पूजा करो। इससे तुम्हारा लड़का सकुशल घर वापस आ जाएगा। मेरी पूजा के दिन सुहागन स्त्रियों को आमंत्रित कर उन्हें भोजन कराना। ऐसा करने से तुम्हारा लड़का अवश्य ही तुम्हारे पास आ जाएगा। संकटा माता के कहे अनुसार उस बुढ़िया ने मनौती मांगकर पूजा की और सुहागन स्त्रियों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। परंतु विचित्र बात ये हुई, जब बुढ़िया ने स्त्रियों के लिए लड्डू बनाने शुरू किए तो उससे 7 की जगह 8 लड्डू बन गए। इस बात से बुढ़िया बहुत ही असमंजस में पड़ गई। ऐसा होने का क्या कारण है? कहीं मुझसे गिनने में तो गलती नहीं हो रही, अथवा अपने आप 8 लड्डू बन जाने का कोई अन्य कारण है। उसी समय संकटा माता एक वृद्धा स्त्री के रूप में बुढ़िया के सामने प्रकट हुई और बुढ़िया से पूछा, क्यों बुढ़िया, आज तुम्हारे यहाँ कोई उत्सव है क्या? ये सुनकर बुढ़िया बोली, आज मैंने संकटा माता की पूजा की है और सुहागिन स्त्रियों को भोजन के लिए आमंत्रित किया है, किंतु जब गिनकर 7 लड्डू बनाती हूँ तो वे लड्डू अपने आप ही 8 बन जाते हैं। मैं इसी बात से चिंता में पड़ गई हूँ। बुढ़िया की बात सुनकर संकटा माता ने कहा, क्या तुमने किसी बुढ़िया को भी आमंत्रित किया है? बुढ़िया कहने लगी, नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, परंतु तुम कौन हो? संकटा माता ने कहा, मैं बुढ़िया हूँ, मुझे ही आमंत्रित कर लो। ऐसा सुनकर बुढ़िया ने उस बुढ़िया रूपधारी संकटा माता को भोजन के लिए आमंत्रित कर लिया। इसके बाद बुढ़िया के घर पर सभी आमंत्रित सुहागनें आ पहुंची और बुढ़िया ने सबको लड्डू तथा अन्य मिठाई आदि का भोजन कराया। इससे संकटा माता उस बुढ़िया पर बहुत प्रसन्न हुई और माता की कृपा से उस बुढ़िया के बेटे के मन में अपनी माता और पत्नी से मिलने की इच्छा उत्पन्न हुई और वह अपने घर के लिए चल दिया। कुछ दिन बीतने के बाद वह बुढ़िया संकटा माता की पूजा कर सुहागिनों को भोजन करा रही थी कि किसी ने उसके लड़के के आने की सूचना दी, लेकिन बुढ़िया अपने काम में लगी रही। उसने कहा, लड़के को बैठने दो, मैं सुहागिनों को जिमाकर अभी आती हूँ। लड़के की बहू ने पति के आने का समाचार सुना। उसी क्षण पति के स्वागत के लिए तुरंत घर की ओर चल दी। लड़के ने अपनी पत्नी को देखकर मन में सोचा कि मेरी स्त्री मेरे प्रति कितना प्रेम रखती है, जो खबर पाते ही मुझसे मिलने आ गई। परंतु मेरी माँ को मुझ पर जरा भी प्रेम नहीं है। मेरे आने की खबर पाकर भी मेरी माँ मुझसे मिलने नहीं आई। जब पूजा का काम समाप्त हो गया, सभी सुहागिनें भोजन करके अपने अपने घर को लौट गईं। बुढ़िया अपने बेटे से मिलने के लिए उसके पास पहुंची। माँ के आने पर लड़के ने पूछा, माँ अब तक कहाँ थी? माँ ने कहा, बेटा, मैंने तुम्हारी कुशलता के लिए संकटा माता से मनौती मांग रखी थी। उसी को पूरा करने के लिए सुहागिनें जिमा रही थी। संकटा माता की कृपा से उसका मन अपनी पत्नी से हट गया। उसने माँ से कहा,
माँ, या तो मैं यहाँ रहूँगा या तो ये रहेगी। बुढ़िया ने कहा, बेटा, मैंने तुम्हें बड़ी कठिन तपस्या से पाया है, इसीलिए तुम्हें छोड़ नहीं सकती। इसीलिए चाहे बहू का त्याग भी करना पड़े, मैं कर सकती हूँ। लड़के ने अपनी स्त्री को घर से निकाल दिया। घर से निकलकर बाहर आई तो वह बहुत दुखी मन से एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। एक राजा उधर से जा रहा था। उसे रोता देखकर राजा रुका और पूछा, तुम क्यों रो रही हो? तब उसने अपनी सारी व्यथा राजा को कह सुनाई। राजा ने कहा, आज से तुम मेरी धर्म बहन हो, इसीलिए रो मत। मैं तुम्हारे सभी कष्टों को दूर करने का प्रयास करूँगा। ये कहकर राजा उस स्त्री को अपने महल में लेकर आ गया। महल जाकर राजा ने रानी को सारी कथा सुनाई और रानी को कहा, देखो, आज से मेरी ये धर्म बहन है, इसी महल में रहेगी और इसको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। राजा के यहाँ पहुंचकर कुछ दिन बाद धर्म से प्रेरित होकर रामनाथ की स्त्री ने भी संकटा माता का व्रत आरंभ कर दिया और संकटा माता के निमित्त सुहागिनों को भोजन कराने के लिए आमंत्रित किया। उसने रानी को भी आमंत्रित किया। जब सभी सुहागिनें लड्डू खाने लगीं तो रानी ने कहा, मुझे तो रबड़ी मलाई और स्वादिष्ट मिष्ठान ही हजम होते हैं, ये पत्थर समान लड्डू कैसे हजम होंगे? ऐसी अवहेलनापूर्ण बातें कहकर रानी ने लड्डू खाने से मना कर दिया। कुछ समय बाद संकटा माता की कृपा से रामनाथ अपनी पत्नी को खोजते हुए राजा के महल में आया। वहां आकर अपनी पत्नी को संकटा माता की पूजा करते हुए देखा तो संकटा माता को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, मेरे अपराध को क्षमा करो। पत्नी ने कहा, नाथ, ये सब प्रारब्ध से ही होता है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आप मेरे ईश्वर रूप हो और मेरे ही अपराध को क्षमा करें। ये कहकर दोनों ने विधिपूर्वक संकटा माता व्रत कथा सुनी, संकटा माता की पूजा की। पूजा को समाप्त कर सुहागिनों को जिमाकर दोनों पति पत्नी अपने घर की ओर प्रस्थान के लिए तैयार हुए। जाते समय रामनाथ की स्त्री ने राजा रानी से कहा, जब मुझ पर दुख पड़ा था तो आप लोगों ने धर्म बहन बनाकर मुझे आश्रय दिया था। यदि आपको किसी भी तरह की सहायता की आवश्यकता हो तो मेरी कुटिया में निसंकोच चले आना। ऐसा कहकर दोनों पति पत्नी अपने घर चले आए। संकटा माता के प्रसाद का निरादर करने के कारण रानी पर भारी संकट आ पड़ा। रामनाथ की बहू के जाते ही उनका राजपाट नष्ट हो गया। ऐसी विपत्ति में पड़कर रानी ने राजा से कहा, न मालूम वह तुम्हारी धर्म बहन कैसी थी, उसके यहाँ से जाते ही सब कुछ नष्ट हो गया। रानी ने राजा से कहा, जाते समय वह कह गई थी कि जब मेरे पर कष्ट पड़ा था तब मैं तुम्हारे यहाँ आई और कदाचित तुम्हारे ऊपर कोई भी कष्ट पड़े तो तुम मेरे घर चले आना। इसीलिए हम लोगों को उसके यहाँ ही चलना चाहिए। ऐसा विचार कर राजा रानी दोनों ही अपनी धर्म बहन के घर गए। वहाँ जाकर रानी ने कहा, बहन, तुम्हारे जाते ही ऐसा क्या हो गया कि हमारी सारी संपत्ति नष्ट हो गई? हम लोग बहुत परेशानी में पड़े हुए हैं। रानी की बात सुनकर रामनाथ की स्त्री ने कहा, बहन, मैं तो कुछ नहीं जानती, मेरी तो सब करता धरता संकटा माता है, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं। इसीलिए मेरी राय में तुम संकटा माता से अपनी भूलों के लिए क्षमा याचना करो। उन्हीं की मान मनौती से तुम्हारा काम बन जाएगा। तुम्हारे सारे बिगड़े काम अपने आप सुधर जाएंगे। रामनाथ की स्त्री की बातें सुनकर रानी ने
श्रद्धा भक्ति से संकटा माता का व्रत किया और सुहागिनों को जिमाकर अनजाने में हुई अपनी सब भूलों के लिए संकटा माता से बार बार क्षमा मांगी। रानी के ऐसा करते ही संकटा माता प्रसन्न हो गई और रात में रानी को स्वप्न में कहा कि तुम दोनों पति पत्नी अपने महल को चले जाओ, वहाँ जाकर मेरी पूजा करना और मेरे निमित्त सुहागिनों को जिमाना। ऐसा करने से तुम्हारा गया हुआ राजपाट तुम्हें दोबारा वापस मिल जाएगा। सुबह होते ही रानी ने अपने स्वप्न की बात राजा को बताई। रानी की बात सुनते ही राजा उसी क्षण रानी को साथ लेकर अपने महल की ओर चल दिया। महल में आने के बाद राजा रानी ने संकटा माता के कहे अनुसार पूर्ण भक्ति भाव से माता संकटा की पूजा की और सुहागिनों को भोजन कराया। ऐसा करने से उनका बिगड़ा हुआ सारा समय सुधर गया और सारा राजपाट उन्हें वापस मिल गया और वह पहले की तरह राज्य को भोगने लगे। तो प्रेम से बोलें, संकटा माता की जय हो। यदि आपको कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट्स में संकटा माता की जय अवश्य लिखें। जय माता दी, जय भोलेनाथ।